हम सीखेंगे पर्ल फॉर्मेशन। पर्ल फॉर्मेशन एक छोटा सा टॉपिक है जूलॉजी में, मोलस्का फैमिली से बिलोंग करता है। तो आज हम इसमें इतने टॉपिक्स कवर करेंगे। पहले तो उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर इंट्रोडक्शन के बाद उसका फॉर्मेशन एंड उसका नेचर क्या होता है वो हम देखेंगे। फिर ये जो है ये 3 लेयर्स हैं पर्ल के, ये पेरिस्ट्रेटम, पेरिस्टमैटिक लेयर, मैक्रोरस लेयर, ये 3 लेयर्स है पर्ल के जो हम देखेंगे। ठीक है, तो अभी हम पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। पर्ल फॉर्मेशन, पर्ल फॉर्मेशन में हम पहले उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो नाउ वी स्टार्ट इंट्रोडक्शन। पर्ल, pearl is known to human being since ancient times. A pearl, due to its delicate appearance, हम पर्ल को जो ह्यूमन बींग्स है वो एशियन टाइम्स से जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि उसका जो डेलिकेट नेचर है एंड उसकी शाइन रिटेन इट्स पोजिशन एज कॉस्टली ऑर्नामेंटल। एज अ ऑर्नामेंटल वो जो पर्ल है हम यूज़ कर सकते हैं। एज अ ऑर्नामेंटल ऑब्जेक्ट हम एशियन टाइम से उसे यूज़ करते आ रहे हैं। जनरली एशियन टाइम में ये ज़्यादा पाए जाते थे क्योंकि तब किंग्स का ज़माना था, सो किंग्स के पास ये रहते ही थे। अभी जनरली कम दिखता है बट होते हैं। सो पर्ल इज़ एनिमल ओरिजिन एंड ऑब्टेन फ्रॉम अ पर्ल ऑयस्टर बिलोंगिंग्स टू फाइलम मोलस्का। पर्ल ये एक एनिमल ओरिजिन का, मतलब इसकी ओरिजिन एनिमल से है क्योंकि ये एक एनिमल के बॉडी में फॉर्म होता है उसके अंदर, और जनरली ये मराइन वाटर में या सी वाटर में हमें पाए जाते हैं, और फाइलम मोलस्का से वो बिलोंग करते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। देन द पर्ल ऑयस्टर बिलोंगिंग टू जीनस पिक्निटेडा। उसके जीनस थोड़े अजीबोगरीब है, मतलब नाम उसके, बट करना पड़ेगा, चाहे आप उसे रट्टा क्यों ना मारो बट करना पड़ेगा। उसका जीनस है पिक्निटेडा, फैमिली है पेट्रिडी एंड क्लास है बाइवाल्विया। क्या बोला मैंने? जीनस पिक्निटेडा, फैमिली पेट्रिडी एंड क्लास बाइवाल्विया। ओके, एंड फाइलम मोलस्का है उसका। ठीक है, द इम्पोर्टेंट स्पीशीज़ प्रोड्यूसिंग गुड क्वालिटी ऑफ पर्ल्स आर। जो स्पीशीज़ तो बहुत टाइप की होते हैं इसमें, बट जो प्रीशियस पर्ल फॉर्म करता है, जो गुड क्वालिटी का पर्ल फॉर्म करता है, वो स्पीशीज़ आगे दी गई है हमें। पिंकटेडा फैमिली से जो बिलोंग करता है वो बेस्ट क्वालिटी पर्ल देता है। ठीक है, तो हम उसके नीचे हम उसके वेराइटीज़ देख लेंगे अलग अलग। पिंकटेडा वल्गारिस फर्स्ट, पिंकटेडा मैल्गी, मैरीगैपिटोफेरा, पिंकटेडा चिमनीजी, पिंकटेडा एनामियोडिया एंड पिंकटेडा purpurea. All these species are marine and it is the marine forms which produce the pearl of fine quality. ये ऐसी मराइन स्पीशीज़ है जो फाइन क्वालिटी का पर्ल प्रोड्यूस कर सकते हैं। वैसे सर्टन फ्रेश वाटर फॉर्म्स ऑफ मसल्स बिलोंगिंग टू द जेनेरास यूनियो एंड एनोडोंटा, और ये 2 और स्पीशीज़ है जिससे हम पर्ल फॉर्म कर सकते हैं, बट वो इन्फीरियर क्वालिटी का होगा। ठीक है, तो ये था इंट्रोडक्शन। अभी हम देखते हैं फॉर्मेशन एंड नेचर ऑफ पर्ल्स। ठीक है, तो पर्ल फॉर्म कैसे होता है एक्चुअली? तो पर्ल्स सिक्रीट बाय द मैंटल of the pearl oyster as protection against foreign object which may be sand particles, minute larval forms or the such other things.
तो ये पर्ल क्या करता है, ये पर्ल एक ऐसा सब्सटेंस सिक्रीट करता है अपने मेंटल से ऐसा एक सब्सटेंस सिक्रीट करता है जो उसे फॉरेन पार्टिकल जो बाहर से एंटर होता है उसकी बॉडी में, उसे हटाने के लिए, उस ऑब्जेक्ट को अगेंस्ट करने के लिए अपने बॉडी से वो एक मेंटल से एक सब्सटेंस सिक्रीट करता है। और वो जो होता है, समझो अगर एक सैंड पार्टिकल उसके बॉडी में एंटर हो गया तो वो अंदर से बहुत सॉफ्ट होता है, तो उसे थोड़ा हराश होगा, वो उसे मतलब डिस्टर्ब करेगा वो सैंड पार्टिकल उसे, तो वो उस सैंड पार्टिकल के सराउंडिंग एक लेयर बना लेगा, अपने मेंटल की लेयर। ठीक है, तो मतलब वो उसको अगेंस्ट भी कर रहा है अपनी बॉडी से और उसे कोई प्रॉब्लम भी नहीं हो रही है उसकी। सो सैंड पार्टिकल, फिर माइन्यूट लार्वल फॉर्म्स और सच अदर थिंग्स ये हो सकते हैं, या तो फिर वो फॉरेन पार्टिकल सैंड पार्टिकल्स हो सकते हैं, या माइन्यूट लार्वल फॉर्म्स हो सकते हैं, या कुछ और भी हो सकता है। टू स्टडी द मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पर्ल, it is essential to know the structure of the shell, and mantle shell of pearl oysters is composed of 3 distinct layers. They are as follow. फिर वो जो शेल है पर्ल का, वो 3 लेयर्स में कंपोस्ट किया गया है, वो हम अभी नीचे देखेंगे, लेकिन हम पहले ये समझ लेते हैं। टू स्टडी द मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पर्ल, इट इज़ एसेंशियल टू नो द स्ट्रक्चर ऑफ सेल एंड मेंटल। हमें इसके मोड्स, फॉर्मेशन ऑफ पर्ल्स के मोड्स देखने से पहले हमें स्टडी करनी चाहिए सेल्स की एंड मेंटल की। जो पर्ल के शेल्स है उसकी और मेंटल की स्टडी जब करेंगे तभी हम इसके फॉर्मेशन को समझ पाएंगे। ठीक है, तो ये हमें एक छोटी सी डायग्राम दी गई है, इस पे ही पूरा समझा जा सकता है ये पर्ल फॉर्मेशन होता क्या है एक्चुअली। ठीक है, तो देखते हैं हम ये डायग्राम में क्या दिया गया है। ये समझो बॉडी है पर्ल की, और ये उसके अंदर का कनेक्टिव टिश्यूज़, और ये लेयर्स है। ठीक है, मैक्रोस लेयर, मदर ऑफ पर्ल शेल, मदर मतलब सबसे ऊपर की होगी। फॉरेन बॉडी ये एंटर हो गई समझो। ठीक है, ये फॉरेन बॉडी है, वो बाहर से पर्ल के अंदर एंटर हो गई है। ठीक है, वो क्या हो सकता है, सैंड पार्टिकल हो सकता है या पैरासाइट भी हो सकता है। ये कहाँ पे है, बिटवीन शेल एंड मैंटल है। दिस इज़ अ मैंटल एंड दिस इज़ शेल। कि ये 3 लेयर्ड शेल होती है। पहली होती है पेरिस्ट्रोट्रैकम, दूसरी पेरिस्टेमेटिक्स लेयर एंड मैक्रोस लेयर। मैक्रोस लेयर ये होती है सबसे अंदर की, और फिर ये पेरिस्टेमेटिक और ये पेरियोस्ट्रैकम। ठीक है, तो ये शेल्स हो गए, 3 लेयर्स हो गए इसके, और ये मेंटल हो गया हमारा। ठीक है, तो मेंटल और शेल के बीच में ये फॉरेन पार्टिकल आके फिक्स हो जाता है। तो फिर और इसमें क्या है, ये नीचे सीलिया है, ऊपर से समझो, और ये फिर से मेंटल है। तो ये क्या करता है, ये मेंटल जो है वो उसके सराउंडिंग फॉर्म करता है। एक ये फॉर्म कर लिया उसने उसके सराउंडिंग, मेंटल ने सैंड पार्टिकल समझो अब इसे, इसके सराउंडिंग एक लेयर फॉर्म कर ली और उसको सेपरेट कर दिया। अब देखो इसकी इधर भी मेंटल है, इधर भी मेंटल है, तो इसे ये तंग नहीं करेगा। इसे इधर मेंटल थी तो इधर से उसको कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन इधर से उसको डिस्टर्ब कर रहा था ये सैंड पार्टिकल। जैसे कोई हमें ऐसा कुछ चुभाता है तो लगता है ना, डिस्टर्बिंग लगता है, एकदम हराश लगता है। सो वैसे वो उससे कर रहा था, इसलिए उसने उसे ऐसे पैकअप कर लिया और फिर यहाँ से क्लोज होके इसे सेपरेट कर दिया। तो फिर यहाँ पे लेयर पे लेयर फॉर्म होते जाते हैं और फिर एक शाइनिंग पर्ल फॉर्म होता है। ठीक है, तो ये है फॉर्मेशन। अब हम देखेंगे लेयर्स उसकी, और 3 लेयर्स है। फर्स्ट देखेंगे पेरियोस्ट्रैकम। ठीक है, ये आउटर मोस्ट लेयर है
उसकी ग्रीनिश ब्राउन कलर की होती है, थिन होती है, बहुत थिन होती है। ट्रांसग्लूएंट लेयर मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस कॉन्चियोलिन ये एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, उससे ये पेरियोस्ट्रैकम लेयर फॉर्म होती है। ये लेयर कैसी है? आउटर मोस्ट है, मतलब सबसे ऊपर की लेयर है, थिन है, ब्राउन कलर की होती है, ग्रीनिश ब्राउन कलर की, और थिन होती है, ट्रांसग्लूएंट होती है, मतलब ट्रांसपेरेंट होती है, शाइनिंग लेयर होती है। ठीक है। अप ऑफ ऑर्गेनिक किससे बनती है ये? ऑर्गेनिक सब्सटेंस कॉन्चियोलिन। ठीक है। इट इज़ सीक्रेटेड बाय मेंटल। ये जो कॉन्चियोलिन होता है वो कौन सीक्रेट करता है? मेंटल सीक्रेट करता है। ठीक है। देन इट सर्व्स टू प्रोटेक्ट द underlying layer from harmful effects of weak carbonic acid in water। जो ये लेयर है ये क्या करती है? इसका फंक्शन भी देखना पड़ेगा ना हमें। तो ये क्या करती है? ये प्रोटेक्शन करती है। किससे प्रोटेक्शन करती है? अंडरलिंग लेयर को प्रोटेक्ट करती है, मतलब जो इसके नीचे लेयर्स है, जैसे पेरिस्टमैटिक लेयर एंड नैक्रियस लेयर। ठीक है। ये 2 लेयर को ये प्रोटेक्शन करती है फ्रॉम हार्मफुल इफ़ेक्ट्स। किसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स? विद कार्बोनिक एसिड एंड वाटर के। ये जो कार्बोनिक एसिड एंड वाटर जब एक दूसरे से रिएक्ट होता है तो ये हार्मफुल हो सकता है उसके लेयर्स को, इसलिए वो उसे ये करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। ठीक है। देन नेक्स्ट लेयर पेरिस्टमैटिक लेयर। इट इज़ मिडल लेयर। कैसी लेयर है ये? मिडल लेयर है, सिक्रेटेड बाय मेंटल। ये भी मेंटल से सिक्रेट हुई है। द लेयर इज़ मेड अप ऑफ माइन्यूट क्रिस्टल। लेयर कहाँ से मेड हुई है? माइन्यूट क्लिस्टर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कहाँ से बनी है? माइन्यूट क्लिस्टर्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट सेपरेटेड बाय थिन लेयर ऑफ कॉन्चियोलिन। कॉन्चियोलिन की जो थिन लेयर है उससे सेपरेट होती है, मतलब डिफरेंट होती है। ठीक है, अलग होती है, टच नहीं होते हैं। दिस क्रिस्टल्स आर अरेंज परपेंडिकुलर टू द शेल एंड सरफेस। शेल सरफेस को परपेंडिकुलरली अरेंज्ड होती है ये। ठीक है। इट गिव्स स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी। इसका फंक्शन क्या है? स्ट्रेंथ और रिजिडिटी प्रोवाइड करना। किसे? शेल को स्ट्रेंथ और रिजिडिटी प्रोवाइड करना इसका फंक्शन होता है। ठीक है। देन लास्ट लेयर है नैक्रियस लेयर। प्रोनाउंसिएशन बहुत अजीब है इसके, लेकिन नैक्रस लेयर। ठीक है। इट इज़ इनर मोस्ट। ये कैसी है? इनर मोस्ट टाइप की लेयर है ऑफ द शेल एंड बिटर इज़ नोन एज मदर सेल। इसे क्या कहते हैं? मदर सेल भी कहते हैं क्योंकि सबसे अंदर की है, और ये डायरेक्ट इसके कांटेक्ट में आती है पर्ल के, इसलिए उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड भी करती होगी, इसलिए उसको मदर सेल कहा जाता है उसकी। बिकॉज दिस लेयर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पर्ल्स। ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ पर्ल्स में ये लेयर यूज़ होती है। इट कंसिस्ट ऑफ alternate layers of calcium carbonate and conchiolin which lies parallel to surface of the shell। ये लेयर भी surface of shell को parallel होती है, लेकिन उसने क्या कहा? ये alternate कैल्शियम कार्बोनेट एंड कॉन्चियोलिन की लेयर्स होती हैं। मतलब पहले इसमें तो सिर्फ कॉन्चियोलिन की लेयर थी और दूसरे इसमें सिर्फ कैल्शियम कार्बोनेट्स की लेयर्स थी, लेकिन इसमें दोनों लेयर्स, मतलब दोनों लेयर्स की ये हो रही है, अल्टरनेटली रिपीट हो रही है। जैसे पहले एक कैल्शियम कार्बोनेट की होगी तो दूसरी कॉन्चियोलिन की होगी, फिर कैल्शियम कार्बोनेट, फिर कॉन्चियोलिन, ऐसे लेयर्स रिपीट होती जा रही हैं। ठीक है। देन
दिस लेयर ऑल्सो सिक्रीट बाय मेंटल, ये भी मेंटल की वजह से, मेंटल से ही सिक्रीट हुए हैं। एंड इसका फंक्शन देखते हैं हम। प्रोटेक्ट द डेलिकेट सरफेस फ्रॉम हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द फॉर्जिन पार्टिकल्स। मैंने कहा था कि फॉर्जिन पार्टिकल की ये डायरेक्टली कांटेक्ट में आती है, इसीलिए इसे मदर सेल कहा जाता है। तो इसका फंक्शन भी वही है, क्या करना है, प्रोटेक्शन है उसका, प्रोटेक्शन करना किसका, पर्ल का, हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ फॉर्जिन पार्टिकल से सरफेस का प्रोटेक्शन करना, डेलिकेट सरफेस जो होती है उसका प्रोटेक्शन करना इसका फंक्शन होता है, ठीक है। मेंटल इज़ ऑल्सो मेड अप ऑफ 3 layers विच आर एज फॉलोज। अब हमने ये देखा कि ये तीनों लेयर्स जो हैं वो मेंटल से फॉर्म हो रही थी, लेकिन हमने अब ये देखना है कि मेंटल जो है वो किससे बना हुआ है। तो मेंटल भी खुद 3 लेयर से बना हुआ है। फर्स्ट कॉलमनर एपिथेलियम, सेकंड कनेक्टिव टिश्यू लेयर एंड थर्ड सीलिएटेड एपिथेलियम, ठीक है। हमने डायग्राम में भी देखा था सीलिएटेड एपिथेलियम, ठीक है, और कनेक्टिव टिश्यू जो ये होता है, एंड कॉलमनर एपिथेलियम जो ये एपिथेलियम सेल्स होते हैं, ये कनेक्टिव और ये एपिथेलियल सेल एंड ये सीलिएटेड एपिथेलियम, ठीक है। तो ये 3 लेयर्स है मेंटल के। तो अभी हम देखते हैं कॉलमनर एपिथेलियम। दे कंटेन न्यूमरस नैकर्स सीक्रेटिंग यूनिसेलुलर ग्लैंड्स। कॉलमनर एपिथेलियम जो है वो क्या करता है, दे कंटेन न्यूमरस नैकर्स, मतलब न्यूमरस उसके पार्ट्स होते हैं, जैसे बॉक्सेस, रेलगाड़ी के डब्बे 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 होते हैं ना, वैसे ही ये न्यूमरस सेल्स होते हैं। तो उसमें यूनिसेलुलर ग्लैंड सिक्रेट करते हैं, ठीक है। सो कनेक्टिव टिश्यू, ये सेकंड लेयर है कनेक्टिव टिश्यू की लेयर, ये मिडल में होती है कनेक्टिव टिश्यू, और ये कनेक्ट मतलब इसे फ्लूइड को कनेक्ट करता है, कनेक्ट नहीं करता है उसको, सब जेली लाइक होता है वो, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। सो ये मिडल लेयर है और फाइब्रस भी है, मिडल फाइब्रस लेयर। इट इज़ मेनली कंपोज्ड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। इट इज़ कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई होती है, मिडल लेयर होती है एंड फाइब्रस भी होती है, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू से मेड होती है और मिडल लेयर होती है, ठीक है। देन थर्ड सीलिएटेड एपिथेलियम। सीलिएटेड एपिथेलियम, इसके नाम में ही आपको इसका मीनिंग समझ में आ जाना चाहिए। सीलिया मतलब हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, तो ये एपिथेलियम ऐसा है जिसको सीलिया कनेक्टेड होता है, ठीक है। इनरमोस्ट लेयर कंटेनिंग म्यूकस सिक्रेटिंग सेल, इनरमोस्ट लेयर कंटेनिंग म्यूकस सिक्रेटिंग सेल, ये इनरमोस्ट लेयर होती है मेंटल की, जो क्या सिक्रेट करती है, म्यूकस सिक्रेट करती है, ठीक है। अ पर्ल बियर्स सेंट्रल न्यूक्लियस अराउंड विच सेवरल लेयर्स ऑफ organic and inorganic matters and lead are lead, sorry, क्या कहा, a pearl bears a central nucleus around which, मतलब जो सीलिएटेड एपिथेलियम होता है उसके वो सराउंडेड करता है पर्ल के न्यूक्लियस को, सेंट्रल न्यूक्लियस को, ठीक है। A beautiful and fine quality pearl is that in which the adhesion, in which the layers are accurately and symmetrically laid, मतलब जिस पर्ल में ये जो लेयर्स है वो सिमेट्रिकल होती है और एक्यूरेटली, मतलब एक्यूरेटली लेयर ये होती है, उन्हीं में ब्यूटीफुल एंड फाइन क्वालिटी पर्ल डेवलप हो सकता है, ठीक है। कहाँ पे थे हम? इट इज़ ऑल्सो फ्री फ्रॉम एनी शॉर्ट्स adhesion,
इसमें एडिशन नहीं होता है। एडिशन मतलब ऐसे लेयर को टच होना, वो नहीं होता है, सेपरेट होती है तीनों लेयर। सच अ पर्ल इज़ हाउएवर रेयर एंड इफ़ इट ऑकर्स इट फीचर्स अ गुड मार्केट। एंड इसके बाद जो पर्ल फॉर्म होता है ना, उसे गुड मार्केटिंग वैल्यूज़ प्रोवाइड होती है, वो महंगा बिकता है बाजार में, ठीक है। देन केमिकल एनालिसिस ऑफ पर्ल शो दैट इट कंटेन अबाउट 90% ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। इसके केमिकल एनालिसिस करने के बाद ये पता चलता है कि अ पर्ल शोज दैट इट कंटेन अबाउट 19% कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, एंड 5% ऑर्गेनिक सब्सटेंस। कैल्शियम कार्बोनेट कितना, 19% कैल्शियम कार्बोनेट, 5% ऑर्गेनिक सब्सटेंस एंड 5% वाटर एंड अदर रेसिड्यूअल, ठीक है। इनकी वजह से इसको इसके केमिकल एनालिसिस है। 90% कैल्शियम कार्बोनेट, 5% ऑर्गेनिक सब्सटेंस एंड 5% वाटर, ठीक है। There are different views regarding the formation of pearl inside the body of pearl oyster. इसके डिफरेंट व्यूज़ होती है रिगार्डिंग फॉर्मेशन ऑफ पर्ल इनसाइड पर्ल ऑयस्टर। पर्ल ऑयस्टर की बॉडी के इनसाइड में जो डिफरेंट व्यूज़ होते हैं, जब फॉर्मेशन ऑफ पर्ल होता है तब हम देखेंगे क्या होता है। द कॉमन एंड मोस्ट accepted view is that pearl are formed due to irritation causes to the mantle by the entry of foreign bodies। जो मेन एंड मोस्ट कॉमन वाला ये है हमारा व्यूज़, मतलब पर्ल फॉर्मेशन के बीच में उसके बॉडी के अंदर क्या होता है, मेनली क्या होता है वो हमें बताना है। तो फर्स्ट में क्या होता है, उसे इरिटेशन होता है। जो फॉरेन पार्टिकल उसके अंदर आता है उसकी वजह से उसे इरिटेट होता है। इसकी वजह से उसके मैंटल जो है उस फॉरेन पार्टिकल के अराउंड एक लेयर फॉर्म करती है, ठीक है। अनदर व्यू इज़ दैट इंटरनल पैरासाइट एक्ट एज अ प्रोवोकिंग एजेंट इन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पर्ल। जो इंटरनल पैरासाइट्स होते हैं ये प्रोवोकिंग एजेंट की तरह काम करते हैं फॉर्मेशन ऑफ पर्ल में। एंड थर्ड व्यू सेज दैट इट इज़ इंटरनल पैथोलॉजिकल कंडीशन ऑफ द होस्ट विच रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ पर्ल। थर्ड व्यू ये कहता है कि इंटरनल पैथोलॉजिकल कंडीशन जो होती है होस्ट की, वो भी पर्ल फॉर्मेशन में हेल्पफुल होती है। तो फर्स्ट क्या थी, फॉरेन पार्टिकल का इरिटेशन, और सेकंड थी जो इंटरनल पैरासाइट है उसका प्रोवोकिंग, और थर्ड है इंटरनल पैथोलॉजिकल कंडीशंस, ठीक है। ओनली द फर्स्ट व्यू इज़ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नाउडे। लेकिन इन तीनों में से सिर्फ फर्स्ट वाला व्यू जो है वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। सब लोग वही रीज़न मानते हैं कि पर्ल फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। Whenever any sort of foreign body enters and get between the mantle and shell, it become enclosed sac of mantle epithelium। मैंने आपको ये डायग्राम पे से बता दिया था, लेकिन हम एक बार इसे रीड कर लेते हैं, ठीक है। To secrete concentric layer of the nacre around the foreign particle, this layer when hardened बिकम अ पर्ल। जब ये लेयर्स हार्ड होती जाती है, उसके ऊपर लेयर पे लेयर फॉर्म होती जाती है, तब ये हार्ड बनती है और क्या उसका कन्वर्शन पर्ल में होता है। साइज ऑफ पर्ल इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिग्री ऑफ इरिटेशन। पर्ल की साइज़ उसके डिग्री ऑफ इरिटेशन की वजह से होता है, जो इरिटेशन फॉरेन बॉडी से, फॉरेन पार्टिकल से कॉज हुआ होता है। अगर जितना मतलब वो उसे जितना ज़्यादा इरिटेट करेगा उतने ज़्यादा लेयर्स उस पर फॉर्म करेगा।
उस पर ही साइज़ डिपेंड होती है। अगर अगर उसका इरिटेशन बंद हो गया है तो वो लेयर फॉर्म नहीं करेगा, ठीक है। अगर जल्दी उसका मतलब जो फॉरेन पार्टिकल होगा उसकी साइज़ छोटी होगी तो वो ज़्यादा इरिटेशन कॉज नहीं कर पाएगा। सो फिर मेंटल भी ज़्यादा लेयर्स फॉर्म नहीं करेगा उस पर, ठीक है। तो फिर उस पर उसकी साइज़ डिपेंड करती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिग्री ऑफ इरिटेशन, ठीक है। टाइम टेकन फॉर फॉर्मेशन ऑफ पर्ल ऑफ एवरेज साइज इज़ 3 to 5 years। एवरेज साइज़ का पर्ल फॉर्म करने के लिए 3 to 5 years का टाइम पीरियड होता है, ड्यूरेशन होता है एक पर्ल फॉर्म करने के लिए, ठीक है। सो थैंक यू। आज का टॉपिक आपके थोड़ा भी काम आए तो लाइक और शेयर मत करना, बस अपने डेली लाइफ में अगर मतलब आपके सिलेबस में अगर कुछ काम में आए तो प्लीज़